हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ 2023 की जो वैकेंसी आई है इसके लिए जीएस टेस्ट सीरीज। और ये इसमें जो है आज ही हमारा छठा टेस्ट है। इसके पहले हमने 5 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। अगर अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, ये सारे जो टेस्ट हैं ये सब्जेक्ट वाइज हैं। और हमने इकोलॉजी, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये 5 टेस्ट सॉल्व कर लिया। आज ही हमारा हिस्ट्री का ही टेस्ट है, लेकिन ये 2.0 यानी कि ये दूसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने एक टेस्ट हिस्ट्री का सॉल्व कर लिया है। तो प्लीज़ आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाके देख लीजिए। इस टेस्ट सीरीज़ की विशेषता यह है कि यह जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं आर ओ के, बाकी और जो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं अदर स्टेट में, उनसे जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। तो ये इन प्रश्नों के पेपर में आने की अति संभावना है। तो इसलिए इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना टेस्ट सीरीज। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? किस स्थान से मिलते हैं? तो यह स्थान है ऑप्शन सी बागोर। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के चेयरमैन कौन थे? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के चेयरमैन डब्ल्यू हंटर थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले किसी द्वीप को किसने अपना उपनिवेश बनाया? किसने बनाया? तो यह बनाया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी कौन थे? इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। बंगाल की चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक जो थे वह इल्बर्ट बिल के विरोधी थे, और यह आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, तो नीचे 2 ऑप्शन है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसके आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी? किसके आगमन पर की गई थी? तो यह प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर भारत में हड़ताल हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई? किसने अपनाई थी? तो यह अपनाई थी लॉर्ड एलनबरो ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता जो कहा जाता है वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में की गई सबसे बड़ी गलती, यह कथन जे मैकडोनाल्ड ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा था? किस युद्ध के संदर्भ में कहा था? तो यह कहा था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के संदर्भ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वह 1839 से 1842 के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? किस षड्यंत्र में शामिल थे ये लोग? तो ये लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेल करने वाला है, पहले सुमेलित करते हैं। तो वल्लभाचार, तो वल्लभाचार जो होंगे वह होंगे पुष्टि मार्ग से, दूसरा सही है। और रामानुज जो हैं यह होंगे आपके विशिष्टा द्वैत से, और मध्वाचार्य जो हैं यह हैं द्वैतवाद से, और शंकराचार्य जो होंगे वह अद्वैतवाद से हैं। तो इसका सही जो कूट होगा वह होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो
2 3 1 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे 2 3 1 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो यह है भोपाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा इसमें हड़प्पा स्थल नहीं है, तो सोहगौरा जो है यह हड़प्पा स्थल नहीं है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए थे, तो यह मौर्यकालीन स्थल है, ना कि हड़प्पा काल स्थल, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? किस पर नहीं मिलता है, तो ऑप्शन बी हो जाए, किसका नहीं मिलता है, तो ऑप्शन बी घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित, कथन है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्मसंघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। चिश्ती और कारण है चिश्ती धर्मसंघ में अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। अब इसमें पूछा गया है ऊपर दोनों वक्तव्यों में से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा इसमें सही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे कारण, कथन सही है बल्कि कारण गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, नस्तलीक है, नस्तलीक क्या है, तो यह एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? कौन सी यहाँ पे सुमेलित है, तो यहाँ पे दिया हुआ है चौसा का युद्ध 1538, नीचे 3 ऑप्शन है, कन्नौज का युद्ध 1539, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और खानवा का युद्ध 1657। इसमें पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये होगा सुमेलित नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत आंसर है, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है आर्य शब्द का, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी, तो यह जो वेधशालाएं थी इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी चारों स्थान पे बनाया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो यह जो चित्रण हुआ है यह हुआ है प्रथम उपदेश का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, किसके गणतंत्र में हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मल्लों के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था ऑप्शन बी मद्रास में, 1887-88 में मद्रास में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कूट से संबंधित प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों के भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, निम्न कूट से प्रवेश का तिथिक्रम निर्धारित कीजिए, तो यहाँ पे तिथिक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आएंगे पुर्तगाल, उसके बाद आएंगे डच और फिर आएंगे अंग्रेज, देन आएंगे फ्रांसीसी, तो इसका सही होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कोष जो है यह नहीं है, बाकी तीनों हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, किसको भेजा गया था, तो नागार्जुन को भेजा गया था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो अंतिम जो थे वह थे महावीर स्वामी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर थे ये और अंतिम थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था,
क्या था, तो इसका सही आंसर है कृषि था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कृषि, पशुपालन और कृषि दोनों था तो, लेकिन इसमें पशुपालन दिया नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? कौन था, तो यह था जेम्स आउटरम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। ये पहला सही नहीं है, पुत्री नहीं बहन थी। दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 2 एवं 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था यह परिणाम, तो यह परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा उपनिषदों में मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो यह राजगिरी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 से लंदन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? यह किसने लिखा था, तो यह लिखा था WH रसेल ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो यह राजा थे अवंती के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने प्राप्त की थी, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी की रथ यात्रा है वह किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो वह निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे, तो यह थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो कैलाश मंदिर एलोरा का जो है यह एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? कौन था इसमें से, तो यह था पौतवा अध्यक्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित था, तो इस स्थापना से BG बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो ऑप्शन डी सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो भाषा कौन सी है, तो प्राकृत भाषा है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था ऑप्शन डी चंदेलों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था, तो यह था कन्नौज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे, तो यह थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एक ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया निकाले जाते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे आत्मीय सभा के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है,
हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह बाणभट्ट ने लिखी थी, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरवाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये एक बहुत ही बेकार उपाधि है, क्योंकि नेपोलियन कब थे और समुद्रगुप्त कब थे? नेपोलियन को समुद्रगुप्त की उपाधि दी जाए तो ठीक है, लेकिन अगर समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी जा रही है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत पहले हुए थे और बहुत ही पराक्रमी शासक थे। खैर, जो श्रेष्ठ होता है हमेशा उसी की चलती है, तो ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो यह अवस्थित थी ऑप्शन ए अमरावती में। नेक्स्ट प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली कब फली फूली? तो यह फली फूली है उषाणु के समय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? तो यह कनिष्क का समकालीन था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, तो उसमें अश्वघोष जो थे यह उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? कौन इसमें से सही नहीं है ये पूछा है। तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, और वही आंसर सही होगा क्योंकि गलत पूछा है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी? तो यह हुई थी जफर खां की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घरी अथवा गृह कर लगाने वाला जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें तो इसका सही आंसर पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले जो होगा वह होगा सप्त पैगोडा, फिर होगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, देन बृहदेश्वर मंदिर, और फिर गंगई कोटचोलपुरम। तब इसका जो कूट होगा वह होगा 4 3 1 2। 4 3 1 2। ऑप्शन किसमें है 4 3 1 2? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह जो शासक था वह हरि सिंह था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो दंतदुर्ग ने कराया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भास्कर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो यह बलबन ने अपनाई थी, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो यह दारा सिकोह था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पे स्थित है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शाकुंतलम किसने लिखा? तो शाकुंतलम लिखा है कालिदास जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के
संबंधों का विवरण दिया है। किसने दिया है? तो यह दिया है मातवाली ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने घोषित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही आंसर होगा सिस्टर निवेदिता द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट। तो चोल सम्राट किसके शासन काल में हुआ था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? तो यह हुआ था राजराज प्रथम के समय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह जो रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, यह की थी मोहम्मद शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? तो यह जो नगर बसाया था यह सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? क्या नाम है? तो यह नाम है तिरुमुराय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने गुरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? किसने की? तो यह की थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किया था? किसने किया था? तो यह दमन किया था कॉलिन कैंपबेल ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो 1912 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था ताकि वे विदेशियों के रूप में संधियों को बनाने के बजाय मित्र के रूप में एक साथ बैठकर कानून बना सकें? किसने किया था आमंत्रित? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीयता की शुरुआत की? किस अधिनियम ने की? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुआ ये। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने किया था इनमें से? तो यहाँ पे सही आंसर होगा मेगास्थनीज। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी अंग्रेजों ने भारत में, वह स्थापित की सूरत में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो यह मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम अनुसार रखिए। तो कौन सी संधि सबसे पहले हुई थी? तो यह हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि पहले हुई, फिर उसके बाद हुई है सबसे पहले हुई सालबाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, फिर बशीन की संधि हुई और फिर अमृतसर की संधि। तो इसका सही जो कूट होगा वह होगा 4-3-2-1। तो 4-3-2-1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, दीवान मणि रामदत्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के क्रांतिकारी नेता थे? तो यह असम क्षेत्र के थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। गवर्नर जनरल परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। बंगाल के लिए पृथक राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कूटों में से कौन सा सही विकल्प है? तो ये तीनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
निजामत जो बंगाल की दोहरी सरकार का हिस्सा था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सैन्य शक्ति और आपराधिक न्याय से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था किसान मालिकों द्वारा चिन्हित की गई थी? कौन सी चिन्हित की गई थी? तो यह थी रैयत बाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई पंजाब के विलय से पहले लड़ी गई थी? कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी पंजाब के विलय के पहले? तो चिलियावाला की लड़ाई और गुजरात की लड़ाई पंजाब की लड़ाई से पहले हुई थी। तो ऑप्शन और रामनगर की लड़ाई भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। 1 2 3 मतलब सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया? किसने समाप्त किया? तो यह समाप्त किया लाहौर की संधि ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? कौन सी घटना इसमें से लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में घटी थी? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये तीनों हुआ था, बाकी भरपूर कब्जा ये नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यद्यपि टीपू सुल्तान अपने शत्रुओं के प्रति बहुत क्रूर था, लेकिन उसका झुकाव निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के प्रति था? तो यह जो झुकाव था वह था फ्रेंच के प्रति। ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंच यानी कि फ्रांस के प्रति था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कपूरथला राज्य की स्थापना की थी? किसने की थी? तो जस्सा सिंह आहलूवालिया ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो उनके कार्यकाल के दौरान जो हत्या हुई थी वो लॉर्ड मेयो की हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? किसने किया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कौन इसमें से उपस्थित नहीं थे? तो यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? किसने कहा था यह? तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह नारा जो था वह भगत सिंह ने दिया। यह लिखा गया था इकबाल के द्वारा, लेकिन अगर उसे नारे के रूप में चर्चित किया है तो वह भगत सिंह जी ने किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? किसने किया था? तो यह किया था गोपीनाथ साहा ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये गलत है। पेरिस में नहीं हुआ था यह सम्मेलन, स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ था। तो ये पहला पॉइंट गलत है। दूसरा है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। तो ये पॉइंट सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, पहला गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पूछा गया है कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो यह किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, तो यह स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यह जो शिल्पी थे वह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ आरंभ किया? तो यह आरंभ किया था चंपारण बिहार में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। कब किया था यह? तो यह किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे? तो वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे अपने प्रारंभिक जीवन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए कुव्वत उल इस्लाम जो है अजमेर में नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई? तो यह खोली गई थी 1853 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और सर्वप्रथम जो ट्रेन भी चली थी भारत में तो वह चली थी 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किया था? तो यह गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो यह शुरू किया था महाराष्ट्र के पवनार से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें घोषित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1829 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई। तो यह पदवी वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? किसके अधीन सेवा नहीं की थी? तो यह इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। क्या शामिल है? बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं से समानता, फारसी शैली। क्या शामिल है इसमें? तो इसमें शामिल है तीनों, यानी कि बुर्ज भी शामिल है, बौद्ध पैगोडाओं की समानता और फारसी शैली भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 2 3 तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो यह जो अध्यक्ष था वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट थी। और अगर पूछा जाता प्रश्न में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वह श्रीमती सरोजिनी नायडू जी होती। इन्होंने 1924 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है कि पहली महिला कौन थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछता पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता। तो ऑप्शन ए, प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसको सीमित किया जा रहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो यह आया था
वुड डिस्पैच के माध्यम से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन दल में नहीं था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसमें नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो यह प्रारंभ किया था दांडी से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? कौन गया था? तो यह गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना जो की थी किसने की थी 1916 में? तो यह की थी एनी बेसेंट ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसके अंडर में वित्त विभाग था? तो रफ़ी अहमद किदवई के तहत यह विभाग था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन नेहरू का एक राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, वह व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? तो यह व्यक्त किया गया था सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो यह ऑप्शन बी A.O. ह्यूम को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 140, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो वह नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे आज 40 प्रश्न जो हमने सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपके पेपर के लिए लाभदायक वीडियो यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।